आपको तो पता ही है कि हम बिजी सॉफ्टवेयर पर पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजी सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ उसके लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स के बारे में। तो अगर आपने वीडियो तक अभी तक नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल में बिजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बिजी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल करना है, ये भी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि बिजी सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करते हैं, उसमें हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने से पहले जो एक रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है वो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, और बिजी सॉफ्टवेयर पर जो मल्टीपल फीचर्स हैं उनको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी हमारी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर BG21 दिख रहा है। अब हमें इस पर क्लिक करना है जिससे आपका बिजी सॉफ्टवेयर ओपन होगा। बिजी सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा एक बिजी की तरफ से, जहां से आपको इसको ओके करना है। इसके बाद वापस से आपको इसको ओके करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर का एक डिस्प्ले मिल रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिजी सॉफ्टवेयर में अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप इसमें कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें कोई भी ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे कंपनी पर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा जैसे बहुत सारे ऑप्शन। साथ ही साथ यहाँ पर और भी मेन्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन्स, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउस कीपिंग, हेल्प, फेवरेट्स, और सारे ऑप्शन ये आपके भी डिसेबल है। सिर्फ जो कंपनी वाला ऑप्शन है वही अभी यहाँ पर सिर्फ इनेबल है। इसके साथ ही साथ आपको इधर बटन बार में जितनी भी शॉर्टकट कीज मिलेंगी वो भी सारी यहाँ पर डिसेबल है, उन्हें भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आपको बिजी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, साथ ही साथ इसका मॉडल और यहाँ पर इसका सपोर्ट जो है वो कॉन्टैक्ट। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें इसमें कोई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हमारे बाकी के सारे ऑप्शंस इनेबल होंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट कंपनी पर। जब आप कंपनी क्रिएट करने जाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है बिजी की तरफ से, काइंडली रजिस्टर विद योर डिटेल्स टू रन बिजी इन इवैल्यूएशन मोड, डू यू वांट टू रजिस्टर नाउ। इस पर आपको यस करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिजी सॉफ्टवेयर में जब तक आप इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बिजी सॉफ्टवेयर आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उसका डेमो वर्जन, जिसे हम एजुकेशनल मोड कहते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका लाइसेंस परचेज करना चाहते हो तो आप इसका लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लाइसेंस परचेज करने से पहले इसका एक फ्री कोई ट्रायल लेना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ का इसका फ्री ट्रायल मिल जाएगा, जहां से जाके आप इसको यूज करके देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन पर हमें यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी होंगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले नेम मिल रहा है। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन आप यहाँ पर अपना दे देंगे। इसके बाद में अब आप यहाँ पर अपना कोई मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उस पर अभी आगे चल के ओटीपी आएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी देनी है, और मेल आईडी भी आपको वो देनी है जो आपकी वैलिड हो। तो हम यहाँ पर जैसे कोई भी एक मेल आईडी अपनी एंटर कर देंगे। उसके बाद में डीलर आईडी अगर है तो है, सिटी आप यहाँ पर अपने एंटर कर देंगे। उसके बाद कंट्री आप इंडिया लेंगे, और अब आप ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, एक मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल पर। वो ओटीपी आपको इसमें एंटर करना होगा। तो हम इस पर कर रहे हैं ओके। अब हमारी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो ओटीपी आया होगा वो हमें इसमें एंटर करना होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर दिया है। अब हमें इस पर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, बीजी विल नाउ रन इन डेमो मोड। अब आप ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमें इसका एक डेमो वर्जन जो है वो मिल चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिजी ट्रेनिंग की कुछ हेल्प मिलेंगी। आप यहाँ से कोई अपना हेल्प एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप यहाँ से क्विट करके आगे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई कंपनी क्रिएट करेंगे जिससे हमारे आगे के सारे ऑप्शन इनेबल हो सके, और हम जान सकें कि पीछे की जो स्क्रीन है, जो विंडो है, उस पर हमें सारे ऑप्शन कैसे, कहाँ से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा यू सीम्स टू बी न्यू टू बिजी, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक चेक आवर ट्रेनिंग हेल्प वीडियोस। तो अब अभी अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। जैसे आप नो करेंगे आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर नेम एंटर करेंगे जिस भी नाम से आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से कंपनी का नाम क्रिएट किया है, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद अब आपको प्रिंट नेम मिलेगा कि आप अपनी मतलब कोई भी अगर इनवॉइस होता है तो आप उस पर कौन सा नाम प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर प्रिंट नेम देंगे। शॉर्ट नेम अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने एबीसी दिया है। कंट्री देना है, स्टेट देना है। उसके बाद में आपका अपना जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो आपको यहाँ पर देना है।
तो जैसे अभी हमारा जो करंटली फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, तो इसीलिए हमें बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 24 की डेट देनी है। बुक्स की भी डेट आपको यहाँ पर सेम रखनी है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना कोई एड्रेस दे सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर अपना एक एड्रेस दे रही हूँ जो हमारी कंपनी का है और अब हम इसे हाँ, अब हम एंटर करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर करना है, जो भी आपका पिन कोड हो। फिर आपको यहाँ पर सीआईएन, पैन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ सब अपनी एंटर कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, अगर कोई भी अगर जैसे अगर आप यहाँ पर कोई भी नेम देना चाहते हैं, जिससे आपका अकाउंट की जितनी डिटेल्स हैं, जैसे नेम आपका क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर अगर आप यहाँ पर कोई देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अब सीए की डिटेल्स दे सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे टैली में सीए की डिटेल्स एंटर करने का हमें कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस बेसिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नई, ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स हैं जो हमें टैली में अभी तक नहीं मिले हुए हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपना करेंसी सिंबल जो है वो देना है। जैसे आप अपना कंट्री चूज़ करते हैं तो आपका करेंसी सिंबल यहाँ पर अपने आप आ जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना करेंसी का स्ट्रिंग देना है, करेंसी सब स्ट्रिंग देना है, करेंसी फॉन्ट, फिलहाल ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी फिल हो जाएँगी। और आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं, इनेबल जीएसटी, जीएसटी आपको इनेबल करना है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे भी वाई लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं इनेबल करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे तो आपका जीएसटी जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर आगे और भी ऑप्शंस मिलेंगे। अब हम इसे सेव कर देंगे। जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पर मैसेज मिलेगा, सेव दिस इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे आप यस करते हैं, आप देखेंगे आपकी कंपनी जो है वो सेव होना स्टार्ट हो गई है, जो कुछ 2 या 3 सेकंड्स में आपकी कंपनी सेव हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अपना यूज़र और पासवर्ड बनाना होगा जो कि मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें यूज़र और ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड अगर आप यहाँ पर नो करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी सुपर नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। ये आपकी प्राइवेसी के लिए है कि अगर आप चाहें, तो आप यहाँ पर कोई भी अपना पासवर्ड दे सकते हैं, जिससे आपकी कोई कंपनी डिलीट ना कर सके और कोई ओपन ना कर सके। अगर आप साथ-साथ देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वाई प्रेस करके इसे येस रहने देना है। इसके बाद सुपर यूज़र नेम आप यहाँ पर कोई दे सकते हो, पासवर्ड आप यहाँ पर अपना कोई एंटर कर सकते हो। ठीक है? उसको आपको रीचेक करना है, फिर आपको इसे सेव कर देना है। उसके बाद में अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर फीचर्स ऑप्शन का एक विंडो मिलेगी जहाँ से आपको इसके बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इसे एग्जिट करके आगे बढ़ जाएँगे। अब आप देखेंगे आपको कंपनी में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो क्लोज़ कंपनी का, एक एडिट कंपनी का। अगर आपको कंपनी को क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ कर सकते हैं, अगर आपको इसे एडिट करना है तो आप एडिट में जाके इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो आपको देखेंगे आप यहाँ पर जितने भी अभी ये सारे मेन्यूज़ थे वो अब सब इनेबल हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे आप यहाँ पर मास्टर, कॉन्फ़िगरेशन जैसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना अकाउंट, अकाउंट ग्रुप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आइटम क्रिएट कर सकते हैं, आइटम का ग्रुप, यूनिट जो सारी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ट्रांज़ैक्शंस पर आएँगे तो आपको यहाँ पर अपने सारे वाउचर्स मिलेंगे। जैसे हम सेल्स पर गए, तो सेल्स के वाउचर आपको ऐड करना है, कोई मॉडिफाई करना है। ऐसे परचेज़ पर जाएँगे तो आपको यहाँ से परचेज़ रिटर्न और आपको यहाँ पर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा जैसे सारे आपको यहाँ पर वाउचर्स ट्रांज़ैक्शंस के लिए मिल जाएँगे। आगे आप जाएँगे तो डिस्प्ले में आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे कि फाइनल रिजल्ट। पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, पेमेंट एंड रिसीप्ट अकाउंट मिलेगा। ऐसे साथ ही साथ नीचे आप ट्रायल बैलेंस पर जाएँगे तो आप यहाँ से अपना ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, क्लोजिंग ट्रायल या फिर जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी है। ऐसे ही अगर आप आगे जाते हो तो आपको यहाँ पर स्टॉक का अपना स्टेटस भी दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपना इन्वेंटरी बुक देखना चाहते हो या फिर आप स्टॉक लेज़र देखना चाहते हो, कोई भी इन्वेंटरी रजिस्टर देखना चाहते हो, आप इन्वेंटरी की समरी देखना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। बस ये होता है ना कि कोई भी अगर आप प्रैक्टिकल अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप उस पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि इन ऑप्शंस को हम रट के रख सकते हैं कि हाँ भाई ये फीचर हमें उस मेन्यू में मिलेगा। आप जितना ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे, आपको खुद ही अपने आप आने लगेगा कि किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें किस मेन्यू पर जाना है। वैसे भी हर एक चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है, जैसे कंपनी के सारे ऑप्शंस आपको कंपनी पर मिल जाएँगे, इसी तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन पर आएँगे तो आपको यहाँ पर मास्टर्स मतलब कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप देख रहे हैं आपको सब एडमिनिस्ट्रेशन में मिल रहा है। इसके बाद में ट्रांज़ैक्शन में आपको सारे वाउचर्स मिल जाएँगे, डिस्प्ले में हर एक चीज़ की आप रिपोर्ट देख सकते हो, प्रिंट में आप किसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना है। ऐसे ही हाउसकीपिंग जैसे आपको सारे मेन्यूज़ यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे कि आपकी इधर जो बटन बार है, वो सारी आपकी बटन बार यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। यहाँ पर देखिए सबके शॉर्टकट लिखे हुए हैं, F1 हेल्प। फिर उसके बाद में जैसे आप देखोगे ना कि हर एक शॉर्टकट किसी भी शॉर्टकट के नीचे एक अंडरलाइन होगी और किसी शॉर्टकट के नीचे एक अंडरलाइन नहीं होगी।
तो जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं है, वो आपको बस सिंपली उनको आपको इंडिविजुअली ऐसे प्रेस करना है। जैसे F1 लिखा हुआ आपको सिर्फ F1 प्रेस करना है तो आप हेल्प पर पहुँच जाओगे। लेकिन आप देख रहे हो उसके जस्ट नीचे यहाँ पर F1 के नीचे एक अंडरलाइन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला F1 आपको कंट्रोल या फिर ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। जैसे टैली में क्या था कि अगर सिंगल अंडरलाइन है तो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, डबल अंडरलाइन है तो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, वैसा बिजी में नहीं है। बिजी में ये है कि अगर आपको नीचे अंडरलाइन है तो अगर आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे तो भी आप ऐड अकाउंट पर पहुंचोगे और उसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे तो भी आप उसी पर पहुंचोगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेमेंट वाउचर के लिए F5 है, हमने कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करे किया तो आप देखेंगे पेमेंट वाउचर पर आ चुके हैं। अगर आप ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो भी आप इस पर आ जाएंगे। वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर वाउचर सीरीज लेनी है, डेट लेनी है, वाउचर नंबर लेना है, कौन क्रेडिट हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है। आप यहाँ पर साथ ही साथ एक नरेशन पास कर सकते हैं। तो वैसी ही सारी चीजें हमें यहाँ भी मिल रही हैं जो हमने अपनी टैली में ज्यादातर यूज की थी, क्योंकि अकाउंटिंग सारा एक ही है, सारा वही प्रोसेस है। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे तो आपको अपनी कंपनी का नाम मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर इसका देखने को मिलेगा 2024 से 25। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी कंपनी का जो कोड है वो मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी नंबर नंबर अगर आपने दिया होता तो यहाँ पर आपकी जीएसटी भी डिटेल्स आती। उसके बाद यूजर स्टेट कौन सा है और साथ ही साथ आपकी कंपनी का लोगो अगर आपने यहाँ पर लगा रखा होता तो आपका लोगो भी यहाँ पर शो होता। तो ये थे कुछ बेसिक से फीचर्स जो आप बिजी सॉफ्टवेयर में अपने एक्सप्लोर कर सकते हो। कंपनी कैसे क्रिएट करोगे, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कंपनी पर जाके आप यहाँ से कंपनी को क्लोज भी कर सकते हैं। अब आपने क्लोज कर दिया तो आपने देखेंगे कि आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके वापस से डिसेबल हो चुके हैं। अब जब आप कंपनी ओपन करेंगे तभी आप सारे ऑप्शंस यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ओपन कंपनी पर आप जाएंगे तो आपकी जितनी भी कंपनीज हैं आपको सब यहाँ से देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंटर करना है जो भी आपने लिया होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड है ओके कर देना है, तो आपकी कंपनी वापस से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। वापस आप कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। क्लोज कंपनी करेंगे, इसके बाद अब आप देखेंगे कि आपको कंपनी में ही नीचे डिलीट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जाके आप जिस भी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो उस पर एंटर करोगे। आप यहाँ पर यूजर नेम एंटर करोगे, उसके बाद आप अपना वही पासवर्ड एंटर करोगे, ओके करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी कंपनी जो है यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें हमने देखा कि हम बेसिकली सारे फीचर्स को कैसे एक्सप्लोर करें, कंपनी कैसे क्रिएट करें, कैसे ओपन करें, कैसे क्लोज करें, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे हमें कौन-सा ऑप्शन कहाँ पर मिलता है, ये भी हमने इस वीडियो में देखा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी और जैसा मैंने आपको बताया है कि बिजी सॉफ्टवेयर पर हम अपनी सीरीज़ से एक वीडियो लेके आया करेंगे। अगली वीडियो में मैं इससे कुछ आपको जो इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उस पर हम बात करेंगे। ऐसे करके हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे।